Hello students. So today I am here with another topic of economics and the name of the topic is theory of production. Okay, we will be learning about production. Here we will be learning about production. Production क्या होता है और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में और भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और न्यू कंटेंट अगर आप जो भी टॉपिक में देखना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट करिए और आगे इन वीडियोस को शेयर करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स टॉपिक। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन हमने जो हमारा एक वीडियो था जिसमें हम लोग ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी उसमें भी हमने प्रोडक्शन देखा था, अभी भी हम देखते हैं। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट क्रिएट एड्स वैल्यू और यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, आप एक तरह से समझ लीजिए यूजफुलनेस, ठीक, यूजफुलनेस, ठीक, या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये क्या होता है, ये यूटिलिटी होती है, ठीक है। किसी भी कमोडिटी की वो कितना ज्यादा आपका वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिफाइन करती है। तो प्रोडक्शन क्या है, ये प्रोसेस है जो आपको क्रिएट करता है या एड वैल्यू करता है यूटिलिटी, ठीक है। ये मतलब प्रोवाइड करता है यूटिलिटी। इट इज द प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। बेसिकली इनपुट्स अगर आप किसी चीज में डाल रहे हैं तो वो कुछ कन्वर्ट होगा आउटपुट में। ये क्या है, ये भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन यही कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रॉ मटेरियल को हम बात करें, अगर रॉ मटेरियल एक रॉ मटेरियल हम कॉटन को मान लेते हैं, तो जो रॉ मटेरियल कॉटन है, ये क्या, ये जो कॉटन है ये अपने आप में कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, वैल्यू ऐड करेंगे। क्या कर सकते हैं, हम कॉटन को कन्वर्ट कर सकते हैं शर्ट में या क्लॉथ में, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसमें वैल्यू ऐड हो गई, इसमें कुछ ना कुछ हमने मिलाया, मशीन यूज करी, लेबर यूज किया, कॉटन को हमने कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ में। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक। अब हमने देखा कि इनपुट्स कन्वर्ट होते हैं आउटपुट्स में। इनपुट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इनपुट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इनपुट्स क्या होते हैं, जिसके द्वारा हम कोई चीज को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको वर्ड याद रखना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे कॉटन को हमें कन्वर्ट करना है क्लॉथ में, तो हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें एक जमीन चाहिए जहां पर हम एक अपना इंडस्ट्री खोल सके, ठीक। इंडस्ट्री में हमें क्या चाहिए, मशीनरीज चाहिए, जिसको हम टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक। अब आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो, फिर आपको कुछ मशीन्स चलाने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो लेबर हो गए। अब इन सबको पैसा देने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होगी। तो ये क्या है, ये इनपुट्स हैं, इनके बिना आप कॉटन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्लॉथ में, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना, इनपुट्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक। आउटपुट्स क्या है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड सच एज सोप, ओमनी कार एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे हमारे केस में क्या हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक, हमारे केस में क्लॉथ हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट जो बन के तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, इनपुट की हेल्प से, ठीक। ओके, नाउ न्यू टॉपिक इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप between inputs and outputs in the process of production. Basically प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किसका रिलेशनशिप है, इनपुट एंड आउटपुट का फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। किस प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। मतलब जैसे कि हम कितना इनपुट यूज करें, हाउ मच इनपुट, ठीक है, कितना इनपुट यूज करें कि हमारा जो हमारे डिफाइंड गोल्स हैं, ठीक है, डिफाइंड आउटपुट्स हैं, वो मिल जाए हमें, ठीक है। या कितना इनपुट, हम जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट हमने कॉटन यूज किया, तो हम कितना क्लॉथ बना पाएंगे, ये क्या है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन।
It is a technical relation which connects factors inputs used in the production function and the level of output. ठीक? So basically Q is factor of land, labor, capital, organization, technology, etc. ठीक? Output. Q is output. Output क्या है? फंक्शन किसका है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी. ठीक है, चलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने बताया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट्स जिसको हम कह सकते हैं. ठीक, पहला क्या है? लैंड. नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सरफेस, मिनरल, एयर, रिवर, सी एक्सेट्रा. फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फिक्स्ड. ठीक है, ये बेसिकली फिक्स्ड होता है. फिक्स्ड मतलब लैंड आपने एक बार खरीद ली तो फिर वो खरीद ली. ठीक है, आप उसको ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन जाकर के बेच दोगे, ये फिक्स्ड है. नेक्स्ट इज लेबर. मेंटल और फिजिकल एफर्ट डन बाय अ मैन विद अ व्यू ऑफ. बेसिकली मेंटल है और फिजिकल एफर्ट. हम लोग जब हम बात करते हैं लेबर की तो हम ज्यादातर देखते हैं फिजिकल एफर्ट की बात करते हैं. ठीक है, कि मतलब आपने शारीरिक रूप से कितना काम किया. बट हम जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो हम मेंटल की बात करते हैं. अगर ऑफिस में भी कोई बैठ करके कंप्यूटर पे अपना माइंड लगा रहा है या कोई भी अपना बुद्धि लगा के काम कर रहा है तो भी वो लेबर में आएगा. ठीक, क्योंकि आप उसको पैसा तो दोगे ही, इनपुट में तो हम लेंगे ही उसको. ठीक है, जैसे कोई मैनेजर है या मैनेजमेंट है या लीडरशिप कोई कर रहा है तो उसमें कोई उसको फिजिकल रोल नहीं है ज्यादा, उसका मेंटल रोल है, लेकिन वो भी लेबर में आएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट इज कैपिटल. मैन मेड गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. मोस्ट मोबाइल फैक्टर. ठीक है, ये आपको याद है कि मोबाइल यहाँ पर मोबाइल फोन से मतलब नहीं है, मोबाइल मतलब मोबिलिटी से मतलब है. मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट. ये क्या होता है? जो कैपिटल है ज्यादातर मूव करता है, जैसे कि पैसा. बेसिकली कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ से उस इंडस्ट्री में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी है. एंटरप्रेन्योर और कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स प्रोडक्शन, इसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं. ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक, एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो रिस्क लेता है. ठीक है, जो रिस्क लेता है और रिस्क के एवज में ये क्या करता है? ये प्रॉफिट भी लेता है. ठीक, ये आपको वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी होंगी. ठीक, इसमें सिंपल लिखा हुआ एंटरप्रेन्योर और कोऑर्डिनेटर. ये क्या करता है? एंटरप्रेन्योर जो है ये लैंड, लेबर, कैपिटल सबको इकट्ठा लेकर के आता है. ठीक है, इकट्ठा लेकर के आता है एक इंडस्ट्री में, और इसके लिए वो क्या करता है? रिस्क लेता है ना. आपको नहीं पता है कि आपका प्रोडक्शन कितना चल जाएगा, रिस्क ले रहा है. जो रिस्क ले रहा है इसी वजह से ये प्रॉफिट मेकिंग करता है. ठीक है, सैलरी तो वो जो लेगा वो अपने काम करने के लिए लेगा, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है इसी वजह से ये प्रॉफिट लेता है, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इनपुट्स. फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स. अभी हम इनपुट्स की ही बात कर रहे हैं. आउटपुट तो हमें पता है आउटपुट क्या होता है. आउटपुट जो हमारा सामान बाहर निकल के आता है, जो बन के आता है, वो तो हम आगे बात करेंगे जब उसको सेल करने की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें बात करेंगे. लेकिन हम अभी यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मेजरली हमारा जो ध्यान होगा वो इनपुट्स पे होगा. ठीक, अब क्या होता है? कुछ दो तरह के इनपुट्स होते हैं, आपको याद रखना है. टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स. ठीक है, एक होता है फिक्स्ड इनपुट, एक होता है वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है. वेरिएबल मतलब ही होता है चेंज. ठीक, याद रखिएगा, वेरिएबल मतलब होता है चेंज. चलिए पहला क्या है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कैरी आउट द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द इनपुट्स. ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा भी था. जो जो प्रोडक्शन को कैरी करता है, जो आगे बढ़ाता है, बिना इनके काम नहीं चलेगा, हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट्स. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर, टेक्नोलॉजी, ये सब हमने पढ़ा. ये क्या एग्जाम्पल है इनपुट्स की. ठीक है, इनपुट्स क्या होते हैं? वेरिएबल और फिक्स्ड. अभी एक एक करके हम समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है. चलिए देखते हैं फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट. पहला क्या है? फिक्स्ड में आप ध्यान रखिए, रिमेन द सेम इन शॉर्ट पीरियड. अच्छा, अभी इसको पढ़ने से पहले हमें एक ध्यान रखना होगा कि जब हम इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स का टाइम पीरियड, तो हम इसको भी दो टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है शॉर्ट, और एक होता है लॉन्ग. ठीक है, शॉर्ट पीरियड में क्या हो रहा है, जिसको हम मान सकते हैं 2 से 5 साल के बीच में, आप समझ लीजिए. ठीक है, 2 से 3 साल होता है वैसे तो, बट 5 साल आप मान लीजिए. ठीक है, लॉन्ग क्या हो गया? 3 या 4 साल से ज्यादा. ठीक है, इसके आगे के जो पीरियड्स हैं. ठीक, अब बेसिकली क्या हो रहा है, हम फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट को इन्हीं के वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. अब देखिए होता क्या है, जैसे बिल्डिंग,
ठीक है, बिल्डिंग है या कुछ बिग मशीनरीज हैं, ठीक है, या लैंड है। अब मुझे ये बताइए, आपको भी पता है कि अगर आपने, या ऑफिस है, अगर आपने एक ऑफिस ले लिया, फॉर इंस्टेंस आपने खरीद लिया वो लैंड, ठीक है, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली या कोई बड़ी मशीन खरीद ली, तो आपको पता है आप 2-3 साल के अंदर उसको बेचोगे नहीं, राइट? ये शॉर्ट पीरियड में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें हैं ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, 3 से 4 साल या 5 साल या 10 साल में, तब आप हो सकता है कि उस मशीनरी को आप चेंज कर लो, ठीक है, बिल्डिंग को बदल लो, ऑफिस को बदल लो, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आप 2-3 साल में, 4 साल में ऐसा नहीं करोगे, तो इसको हम मानते हैं फिक्स्ड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में। तभी आप यहाँ पे वर्ड शॉर्ट पीरियड देख पा रहे हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। फिक्स इनपुट शॉर्ट टाइम में नहीं बदलते हैं, ठीक। लैंड आपने एक बार ले ली, आपने एक बार ऑफिस सेटअप कर लिया, तो आप 5 साल में नहीं उसको चेंज करोगे, चलो 3 साल में नहीं चेंज करोगे, शॉर्ट पीरियड में, ठीक। नेक्स्ट इज एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट द अमाउंट इज रिमेन द सेम। ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। फिर आपने अगर एक लैंड ले लिया, एक जमीन ले ली जहां पर आपने इंडस्ट्री खड़ी करी है, तो आप छोटे टाइम में 2-3 साल में इसको आप चेंज नहीं करोगे, ये एक ही लैंड रहेगी, ठीक, उसी पर आप काम करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। द कॉस्ट ऑफ दीज इनपुट्स आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इनको खरीदने में जो कॉस्ट आपकी लगी वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि आप चेंज तो करोगे नहीं इसको, तो एक बार जो आपकी कॉस्ट लग गई वो लग गई, तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट और भी क्यों बोलते हैं इसको, एक और रीजन है फिक्स कॉस्ट बोलने का, कि बिना लैंड के, बिना बिल्डिंग के, बिना मशीनरी के आप कोई चीज को आगे बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक। बिना ऑफिस के आप कैसे आगे बढ़ोगे किसी बिजनेस में, तो ये फिक्स कॉस्ट, ये तो लगेगी ही लगेगी ये कॉस्ट, तो इसको इस वजह से भी फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और एक इसका ये भी व्यू पॉइंट है कि फिक्स कॉस्ट इसलिए भी क्योंकि आपने एक बार खरीद लिया तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिल्डिंग लैंड, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इन द लॉन्ग रन फिक्स इनपुट्स आर बिकम्स वेरीज। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको पॉइंट दिख रहा है, लॉन्ग रन में क्या होता है, फिक्स इनपुट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 4-5 साल में आप ये सोच सकते हो, या 10 साल में आप सोच सकते हो कि जो आपने बिल्डिंग खरीदी है आप उसको चेंज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा उस टाइम के लिए, लॉन्ग रन में, ये लॉन्ग रन में याद रखिएगा, इसको हम वेरिएबल की को कंसिडर कर सकते हैं फिक्स इनपुट्स को, ठीक है। लेकिन फिक्स इनपुट्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरीज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो वेरिएबल इनपुट होते हैं, वेरिएबल इनपुट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है, ऑल द टाइम, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी ये ऑल द टाइम चेंज होंगे। सीधी सी बात है, जो छोटे पीरियड में चेंज हो रहा है तो क्या लंबे पीरियड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे होता है रॉ मटेरियल, लेबर। अब लेबर है, अगर मान लीजिए आज आपने 10 लेबर ली है, तो क्या, अगर मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको 5 लेबर कर दोगे, 2 ही साल में कर सकते हो, भैया 5 लेबर ले लो, हमारे पास इतना नहीं है। या हो सकता है अगर आपको प्रॉफिट बढ़ गया बहुत ज्यादा तो आप 10 से 20 कर दोगे, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा। अच्छा, लॉन्ग रन में भी आप क्या होगा, लॉन्ग रन में भी ये चेंज होते रहेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या, आपका प्रोडक्शन क्या है, मान लीजिए आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की, तो आपने रॉ मटेरियल को भी बढ़ा दिया, आप 100 यूनिट यूज कर रहे थे किसी कॉटन की, अब आप उसको 150 यूनिट कर दोगे, ठीक है। तो ये तो चेंज होता रहता है, ऑल द टाइम चेंज होता रहेगा, लॉन्ग रन में भी चेंज होता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी होगी कि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि फिक्स इनपुट्स तो हमने अभी देखा ही कि चेंज होता है, वैसे वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, ठीक। द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं क्योंकि ऑल द टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। इनकी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट देखी थी, अगर आपको याद हो, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी का, यूटिलिटी में हमने कॉन्सेप्ट देखा था। वैसे हम प्रोडक्शन में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशन, मैंने एक बार लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये आपको याद रखना है, एडिशन। मार्जिनल मतलब होता है एडिशन, ठीक है। एवरेज क्या है, रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड वन वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इनपुट, ठीक है। मैंने बताया चेंज, ठीक है, एडिशन या चेंज, इसको जैसे क्या है, आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है जब आप एक वेरिएबल इनपुट को चेंज कर रहे हो, ठीक है।
चलिए अभी हम जब इसके थोड़ा सा शेड्यूल्स देखेंगे, ग्राफ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जो आपका टोटल आउटपुट है। ठीक, ओके, ये क्या है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन की बात करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि फिक्स्ड वेरिएबल, हम शॉर्ट रन की क्यों बात कर रहे हैं, तभी हम फिक्स्ड वेरिएबल की बात, सॉरी फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड की बात कर पाएंगे, फिक्स्ड इनपुट की बात कर पाएंगे। ठीक, चलिए लेबर, एल से हम कंसिडर, इकोनॉमिक्स में हम लेबर को एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल आउटपुट है, एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आपका लेबर दिया हुआ है। ठीक है, लेबर क्या है हमारा, वेरिएबल, वेरिएबल इनपुट है, अभी आपने पढ़ा था, राइट। कैपिटल क्या है, कैपिटल आपका फिक्स्ड इनपुट है। क्यों, कैपिटल आपने एक बार इन्वेस्ट कर दी शॉर्ट रन में तो फिर वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, अब हमें एवरेज प्रोडक्ट बताना है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, ये तो फिक्स्ड, जो ये हमारा कैपिटल है ये तो फिक्स्ड इनपुट हो गया, लेबर हमारा वेरिएबल इनपुट है, तो हम एवरेज प्रोडक्ट में सिर्फ लेबर को कंसिडर करेंगे। तो मुझे बताइए 0 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो गया, तो 0 हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 हो गया। 30 डिवाइडेड बाय 2 15 हो गया। 60 डिवाइडेड बाय 3 20 हो गया। 80 डिवाइडेड बाय 4 4 4 4 2 8 20, राइट। 80 divided by 4 is 20. 95 divided by 5, 5 ones are 5, 5 twos are 10, तो 15, 5 is 13. 108 divided by 6, 6 ones are 6, 6 ones are 6. 48, 6 eights are 48, 18. Then 112 divided by 7, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 ones are 7, 42, 7 6 are 42, 16. I think I've made a mistake here. 108 is divided by 6. 6 1 is 6, 6 1 is 6, 7, 48, 6. Might be here 95 divided by 5. 5 is 5, 5 is 5. 5 9 is 45. Okay, here it is 19. Okay, 19, 18, 16. 112 divided by 8. 8 4s are 32. It is 14. Again 108 divided by 9. 12. 100 divided by 10 is 10. Okay. Now marginal product कैसे वो निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन था, मैंने बताया था एडिशन है। तो बेसिकली टोटल, 1 second, let me erase this first. So basically marginal product is TPN minus TPN minus 1. अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो आपका ये है 10, इसको आप 0 से माइनस करो, तो हियर 10 minus 0 is 10. 30 minus 10 is, वेट, इसके पहले तो अगर देखा जाए सो 0 के पहले तो अनडिफाइंड है वो, राइट। 0 माइनस वो मुझे पता नहीं है हम लोग को कि क्या है, तो अगर हम देखें कि 0 के पहले वाला क्या यूनिट है तो पता नहीं, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। 10 minus 0 is 10. 30 minus 10 is 20. 60 minus 30 is 30. 80 minus 60 is 20. 95 minus 80 is 15. 108 minus 95,
3 13 112 minus 108 is 1284. Here 112 is 0 माइनस करेंगे तो देन 108. अच्छा इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा 108 मैंने किया एंड मैंने माइनस 112 किया है, तो आपको याद रखना होगा। तो ये माइनस देखिए जिसका साइन ज्यादा होता है हम वो साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस में निगेटिव में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा, -4 एंड 100 माइनस 108 इज -8। ठीक, याद रखिएगा ये चीज। बेसिकली 100 माइनस 108 किया है हम लोगों ने, ठीक है, 100 माइनस 108, ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे बेसिकली टोटल प्रोडक्ट आप देख पा रहे होंगे, पहले 0 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 20 रहा, फिर 20 रहा। तो बेसिकली आप पहले देखोगे ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक, देन ये कांस्टेंट हो गया, ठीक, उसके बाद आप देखोगे ये डाउन नीचे जाने लगा, ठीक है, डिमिनिश होने लगा बेसिकली, ठीक है, डिक्रीज होने लगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या सीन है, अगर आप देखोगे तो पहले ये इंक्रीजिंग रेट पर है, 10 से 20 हुआ, 30 हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कम होने लगा, ठीक है, फिर वो कम होने लगा 10 20 15 13 4, और इसके बाद क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, और 0 से क्या हो गया, फिर वो निगेटिव की ओर जाने लगा, ठीक है, निगेटिव हो गया। अभी यही चीज हम ग्राफ में देखेंगे। देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, पहले आप देख रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो देखिए कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप देखोगे कि ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 0 भी होगा, ठीक है, उसके बाद वापस से डिक्रीज हुआ और ये 0 पे आया, ठीक है, और 0 से क्या हो गया, निगेटिव पे चला गया। अब आपको रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान रखना होगा मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का। देखिए जब ये टोटल प्रोडक्ट जो हमारा है, ये जो इंक्रीज जब हो रहा है, उस टाइम पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन ये आप देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो रहा है जिस मोमेंट पर, उस मोमेंट पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये 0 हो गया है, ठीक है, और जब हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो ये निगेटिव चला गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन विद लीस्ट वन यूनिट इज वेरिएबल, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन विद ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, और लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में हम लॉन्ग रन की बात करें। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बारे में इंडिविजुअली हम देखेंगे इस टॉपिक पर। ओके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन विद लेबर एज वेरिएबल फैक्टर। अभी जो मैंने बताया बेसिकली ये ग्राफ वही, सॉरी ये शेड्यूल वही शो कर रहा है। आप देखो फर्स्ट स्टेज जो मैंने बताया ना कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट क्या है, 10 15 20 ये इंक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेज है। उसी समय मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, ये भी 10 20 30 इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे कि जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो 20 20 19 16 ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिक्रीज होने लग रहा है। और ये जो हमारा सेकेंड स्टेज में आप मार्जिनल प्रोडक्ट देखोगे, ये भी क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये 0 हो गया है, बल्कि एवरेज प्रोडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज है, इसमें आप देखोगे कि ये एकदम ही कम हो गया है और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव में चला गया है, ठीक, निगेटिव में चला गया, ठीक, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। ओके, स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट स्टेज में क्या इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट टिल द एंड ऑफ द स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि ये इंक्रीजिंग रेट पर है, एपी ऑल्सो इंक्रीज एंड रीचेज हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है एंड एंड द एंड ऑफ स्टेज। एमपी ऑल्सो इंक्रीज एट इट बिकम्स इक्वल टू एपी, और एपी के बराबर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द स्टेज, एंड एमपी इज
ग्रेटर देन एपी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में सब कुछ इंक्रीज चल रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहे हैं, कम रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट एंड इट रीचेज एट हाईएस्ट एट द एंड ऑफ द, मतलब हम बेसिकली अगर आप इसको समझना चाहिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में, तो जब आप किसी कंपनी में या सॉरी किसी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप कितना भी एक बार में कोई चीज लगा दीजिए, जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका, इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कि आपका एकदम शुरुआती है, ठीक है, इंडस्ट्री आपकी एकदम शुरुआती है, अब आपने 10 लेबर लगाए, ठीक है, आपका आउटपुट अच्छा चला, ठीक, उसके बाद आपने 11 लेबर लगाए, तो वो आपका सेकेंड स्टेज में क्या होगा, 10 का 11 जरूर आपने लेबर लगाया, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो होगा ना वो उतना ही चलता रहेगा, ठीक है, 10 से आप 12 हो जाओगे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, यूनिट्स में, बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट्स में जो आउटपुट आपका आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक। तो ये आपका सेकंड स्टेज है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, जितना आप लेबर और कैपिटल लगा रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल नहीं रहा है, कम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। TP increase but at diminishing rate and it reaches it highest at the end of the stage. AP and MP are decreasing but both are positive. अच्छा, आपको रिटर्न मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपको जितना आपने मतलब बेसिकली आपने 10 से 11 कर दिया, 12 कर दिया, 13 कर दिया, पर आपको उतना जितना आउटपुट 12 पे मिलना चाहिए तो उतना पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। MP becomes 0 and when TP is at maximum and at the end of the stage MP is less than AP. थर्ड स्टेज में क्या है, निगेटिव रिटर्न, TP decrease and TP curve slopes downward. As TP is decrease, MP is negative, AP is decreasing but positive. अब क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, अब आप जितना भी लेबर बढ़ाते जाओ, आपने 10 से 100 कर दिया, लेकिन आपको क्या हो गया, आपका आउटपुट कम हो गया, निगेटिव हो गया आपका आउटपुट, ठीक। तो आपको ये सब चीजें आपको बेसिकली इकोनॉमिक्स में इसलिए पढ़ते हो आपके प्रोडक्शन में आपको पता रहे कि आप कितना लेबर लगा रहे हो कि आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक। ओके, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें तो हमने देख ली, पर वेयर शुड अ रैशनल फर्म प्रोड्यूस, कौन सी जगह पर उसको प्रोड्यूस करना है। जैसे अभी आपने देखा ना कि 10 से 100 लेबर उसने बना दिए, लेकिन उसका आउटपुट तो कम हो रहा है, तो हमें कहाँ प्रोड्यूसर को कहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए, तो स्टेज 1 पे MP is above AP implies an increase in input, increase output is greater proportion। अब आप देखो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, जब MP above है AP के, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनपुट और इंक्रीज इन आउटपुट दोनों, मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे इनपुट में तो आपको आउटपुट भी इंक्रीज मिलेगा उतने ही प्रोपोर्शन में, ठीक है। द फर्म इज नॉट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, अच्छा इसमें फिक्स फैक्टर का बहुत अच्छा यूज नहीं हो पा रहा है, सो द फर्म हैज एन इंसेंटिव टू इंक्रीज इनपुट अंटिल इट क्रॉसेज ओवर स्टेज 2। तो ये स्टेज 2 तक एक आपके पास चांस है कि आप बढ़ाते रहो, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में इनपुट और आउटपुट बढ़ाते रहो, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता रहेगा। Stage 3, MP is negative implies contribution of additional labor is negative so the total output decreases. Stage 3 में क्या होता है, Stage 1 में तो आप कर सकते हो, Stage 3 में अभी हमने आपको क्या बताया, 10 से आपने 100 कर दिया, लेकिन आपको क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इसका, तो इन दिस केस इट विल बी अनवाइज टू एम्प्लॉय एन एडिशनल लेबर, इस केस में आपको नया लेबर नहीं रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, स्टेज 2 में क्या होता है, MP is below AP implies increase in input, increase output in lesser proportion। अच्छा, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है ना, आप जितना इनपुट लगा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, जैसे मान लो 10 से आपने 12 कर दिया, आपने 10 से जितना 12 किया उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा लेकिन प्रपोर्शन कम होगा, हो सकता है कि आउटपुट आपको पहले 20 मिल रहा था लेकिन अब आपको 21 ही मिले, ठीक। सो अ रैशनल प्रोड्यूसर, रैशनल मतलब लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल जो सब कुछ जानता है, अ रैशनल प्रोड्यूसर फर्म शुड प्रोड्यूस इन स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 में उसको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना चाहिए, ठीक। But where exactly the firm will operate within stage 2 cannot be determined only on the basis of the product curves. We need information about input cost, price of output. सिर्फ इतना जान लेने से भी काम नहीं बनता है, अभी हमें इनपुट की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, प्राइस जिस पर आप बेच रहे हो ये भी पता होना चाहिए प्रोड्यूसर को, तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। बट ये माना जाता है कि अगर आपका स्टेज 2 है जहां पर आप मतलब इनपुट जितना लगा रहे हो आउटपुट मिल रहा है आपको बेस्ट,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको निगेटिव जा रहा है और ना ही बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो आप इस पे प्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये था बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सो थैंक यू ऑल, होप you have understood this topic well. Or as I told you earlier, I have started my online tutoring sessions where we will be studying about economics, accountancy, business, English. So if you are from ICSE board, ISC board, CBSE, UP board, BCom, you can contact us on this mail ID. We will be having one-on-one session on Zoom and Google Meet. So yes, you will आप मुझे इस पे कांटेक्ट करिए, यू विल गेट द डिटेल्स कि आपको कब कहाँ क्लासेस मिल रही, कैसे करनी है, तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।